गूगल के जेमिनाई का लॉन्च सिर्फ एक नया मॉडल नहीं था, इसने तो पूरी एआई इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर हुआ गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो एआई का इतना बड़ा गुब्बारा फुलाया गया है वो अब फटने वाला है? क्योंकि देखिए, जो खेल अब तक चल रहा था ना, उसके नियम वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब देखिए, एजीआई की बातें वो सब अब ठंडे बस्ते में चली गई हैं। मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो एआई जो इंसानों की तरह कुछ भी सोच सकती है, सीख सकती है, अब उसकी बातें कोई नहीं कर रहा। ये खेल अब भविष्य के सपनों का नहीं, बल्कि आज की एक जबरदस्त दौड़ का बन चुका है। हाँ, वो जो कहानियां थीं कि एजीआई आएगा, रोबोट सारे काम कर देंगे और हमें घर बैठे बैठे पैसे मिलेंगे, वो दुनिया अब दूर की कौड़ी लग रही है। इंडस्ट्री अब एक ज्यादा जमीनी हकीकत की तरफ बढ़ चुकी है। एआई की दुनिया में ना आजकल एक नया शब्द चल रहा है, बेंच मार्क्सिंग। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जिम में बेंच प्रेस का कंपटीशन हो। कोई आधा किलो ज्यादा उठा लेता है, कोई 1 किलो। हर नया मॉडल आता है और चिल्लाकर कहता है, देखो हम नंबर 1 हैं। पर सबको पता है कि कुछ ही महीनों में कोई और आएगा और वही दावा करेगा। और इसी बीच होती है एक पुराने खिलाड़ी की वापसी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे सबने मान लिया था कि ये तो रेस से बाहर हो गया। सब कह रहे थे गूगल से अब कुछ नहीं हो पाएगा, पर गूगल ने कर दिखाया। टेक की दुनिया में एक कहावत है कि बड़ी कंपनियां वो धीमी हो जाती हैं, वो छोटे फुर्तीले स्टार्टअप्स का मुकाबला नहीं कर सकती। हमने देखा है अमेज़न ने कैसे वॉलमार्ट को पीछे छोड़ा, गूगल ने याहू को। सबको लगा था कि इतिहास खुद को दोहराएगा और गूगल के साथ भी यही होगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने तो कहा भी था, हमने हाथी को नचा दिया। और उनका इशारा गूगल की तरफ था, एक भारी भरकम हाथी जो ओपन एआई जैसे छोटे तेज खिलाड़ियों के सामने नाच नहीं सकता। लेकिन जेमिनाई के आने के साथ कहानी पलट गई। उस हाथी ने नाचना सीख लिया। गूगल ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि वो भी ओपन एआई या ग्रॉक जैसा, या शायद उनसे भी बेहतर एक फ्रंटियर मॉडल बना सकते हैं। अब जेमिनाई के आने का सबसे पहला और सबसे सीधा असर किस पर पड़ा? इंडस्ट्री के बादशाह ओपन एआई पर। इस एक लॉन्च ने कंपनी के अंदर तक खलबली मचा दी। हुआ ये कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का एक इंटरनल मेमो लीक हो गया और उसमें उन्होंने साफ साफ माना कि हाँ, गूगल ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है और ओपन एआई का सिंहासन हिल रहा है। सोचिए, किसी सीईओ का इस तरह से मानना, भले ही कुछ पल के लिए, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन असर सिर्फ ओपन एआई पर नहीं रुका। इसकी लहरें एक ऐसी कंपनी तक पहुंची जिसे अब तक कोई छू नहीं सकता था। हम बात कर रहे हैं चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया की। क्योंकि जेमिनाई का असली सीक्रेट वेपन वो सिर्फ उसका मॉडल नहीं था, वो थी उसकी चिप। असल में जेमिनाई को एनवीडिया के जीपीयूज पर ट्रेन ही नहीं किया गया, जो कि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। उसे ट्रेन किया गया गूगल की अपनी बनाई हुई कस्टम चिप्स पर, जिन्हें वो टीपीयू कहते हैं। और ये एनवीडिया के दबदबे के लिए एक सीधी चुनौती थी। देखिए, इस खेल को समझने के लिए इन्फरेंस समझना बहुत जरूरी है। जब हम चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं ना, तो वो हमारे लिए एक बिल्कुल नया कस्टम जवाब तैयार करता है। ये ऐसा नहीं है कि दुकान से कोई रेडीमेड शर्ट उठा ली। नहीं, ये तो ऐसा है जैसे हर ग्राहक के लिए एक दर्जी नाप लेकर अलग से शर्ट सिल रहा हो। और जाहिर है, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। और बस यहीं पर गूगल के टीपीयूज बाजी मार ले जाते हैं। गूगल का दावा है कि उनके टीपीयूज एनवीडिया के जीपीयूज से 15 से 30% ज्यादा तेजी से इन्फरेंस करते हैं, मतलब जवाब देते हैं, और साथ ही बिजली भी कम खाते हैं, मतलब तेज भी और सस्ते भी। इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ने ना बाजार में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया, और इसका एपिसेंटर था एनवीडिया। अंदाजा लगाइए, हाल की खबरों के बाद सिर्फ एक ही दिन में एनवीडिया की मार्केट वैल्यू से $150 बिलियन उड़ गए। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो हुआ क्या? ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। सबसे पहले गूगल ने साबित किया कि उसकी टीपीयू टेक्नोलॉजी टॉप क्लास एआई मॉडल चला सकती है। फिर खबर आई कि मेटा यानी फेसबुक गूगल के टीपीयू खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। बस इतना होना ही था कि निवेशकों को लगा कि एनवीडिया का एक छत्र राज अब खतरे में है, और नतीजा, शेयर धड़ाम से नीचे गिरे। और जब चिप्स की लड़ाई हो रही हो, तो एलन मस्क कैसे पीछे रहते? वो भी मैदान में कूद पड़े और बोले कि टेस्ला भी अपनी शानदार एआई चिप्स बना सकती है। इससे एनवीडिया की मुश्किलें और बढ़ गईं। तो मतलब साफ है, अब एआई की जंग किसी एक चीज पर नहीं लड़ी जा रही। लड़ाई के मैदान कई हो चुके हैं और खेल के नियम पूरी तरह से बदल गए हैं। अब लड़ाई कई मोर्चों पर है।
मॉडल्स की लड़ाई में तो गूगल, ओपन एआई, ग्रॉक सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। चिप्स की लड़ाई में एनवीडिया का किला अब हिल चुका है। गूगल और मस्क जैसे खिलाड़ी सामने आ गए हैं। कोडिंग, जो सबसे ज्यादा मुनाफे वाला बाजार है, वहां एक छोटा खिलाड़ी एंथ्रोपिक अपने क्लॉड मॉडल के साथ बाजी मार रहा है। और जब बात आम यूजर तक पहुंचने की आती है, तो वहां गूगल का जो इतना बड़ा इकोसिस्टम है, वो ओपन एआई पर भारी पड़ रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये जंग अब सिर्फ इस बात की नहीं है कि किसके पास सबसे अच्छा मॉडल है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है कि जब एक हाथी नाचना शुरू कर दे तो जंगल में कौन बचेगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।